नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं सीबी सोनी। अब समय धुआंधार शतक का, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर सीएम योगी मौजूद हैं। कुछ ही देर में बीजेपी यूपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान होने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं लखनऊ में। कुछ ही देर में बीजेपी यूपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान अब से कुछ ही देर में होने वाला है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी आज प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन समारोह में आज उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और संगठन की दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के प्रभारी आदरणीय पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व के चुनाव अधिकारी, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी, उत्तर प्रदेश के से ही राज्यसभा के माननीय सांसद के लक्ष्मण जी, हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश संगठन के प्रदेश चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा के माननीय सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा के माननीय सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा आदरणीय बहन रेखा वर्मा जी, आदरणीय तारिक मंजूर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय बीएल वर्मा जी, और इस महाकुंभ के अवसर पर मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज सब लोग जानते हैं कि आज संगठन महापर्व के इस पवित्र क्षण पर मैं आप सभी साथी भाइयों बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। संगठन की राजनीति में हर समय ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अपनी भूमिका बदलते हुए हम लोग देखते हैं। बदलाव के समय काल और परिस्थिति पर निर्भर है। भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के होने के साथ हम सब में इस प्रकार का भाव समाहित रहता है। सूचना मिलते ही सोचने का जो हमारी क्षमता है वो बंद हो जाती है और अगली भूमिका के लिए पूरी योजना के साथ हम सब लोग पूर्व तैयारी मन का भाव लेकर सभी कार्यकर्ता प्राण प्रतिष्ठा से चलते हैं। अगला कार्य, अगली योजना, योजना पर अमल कैसा करना है, कितना सीखना है, कितना बताना है, कितना समझना है, सब कुछ संगठन की योजना के अनुसार तय होता है। इसमें हमारा कोई भी श्रम नहीं लगता। तेरा तुझको अर्पण क्यार लागे मेरा, इस भाव के साथ काम करते हुए हम सब पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के ध्वज के नीचे एकत्रित होकर अपने अभियान और कार्यक्रम के लिए तैयार रहते हैं। पिछले 4 वर्षों से एक अभियान जो चला और अगले अभियान में बदल रहा है। आगे की अभियान भी अच्छी तरह से चले, हम लोग इसी भावना के साथ इकट्ठे हुए हैं। पिछले वर्षों में हम सब लोगों ने मिलकर अनेकों चुनाव लड़े,
बहुत सारे अभियानों में भाग लिया। महिला शक्ति वंदन योजना से लेकर बूथ सशक्तिकरण तक संगठन के बहुत सारे कार्यों में हम सब लोगों ने उत्साह के साथ काम किया। विगत वर्षों में चाहे सदस्यता अभियान हो, प्रत्येक जिले में हर बूथ पर घर घर लोगों को जोड़ने, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हो, ये हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को हमने सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी और समाज के सभी वर्ग को जोड़ने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उसे भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश ने भाइयों बहनों आत्मसात किया है। और इसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने एक इतिहास रचने का काम किया है। पहली बार 2.5 करोड़ से अधिक साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारा नेतृत्व माननीय मोदी जी की आज जिस प्रकार से स्वीकारता है, दुनिया मोदी जी को जिस प्रकार से संज्ञान लेती है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, आप सबके लिए गर्व की बात है। हमको कभी भी किसी के लिए किराए की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस सभागार में प्रदेश में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। यही हमारी ताकत है। आज के लोगों के मन में ऐसा भाव, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का अर्थ है कि हम सभी अभियानों से जुड़कर हमें आगे बढ़ना है। भाजपा का सदस्य होने का मतलब राष्ट्र प्रथम है और इसी भावना के साथ हम सब लोग मिलकर जनसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा SIR का कार्य संपादित किया जा रहा है और हम लोग इसी संकल्प के साथ कि पात्र कोई वोटर बचना नहीं चाहिए और पात्र कोई मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जा, इस अभियान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोगों को, युवाओं को बड़े स्तर पर अगले चरण में मतदाता सूची के साथ जोड़ना है, इस अभियान को आगे बढ़ाना है। हम सब लोग सभी कार्यक्रमों से जुड़ेंगे ताकि सबसे बड़ी आबादी वाले इस राज्य में अधिक मतदाता बन सकें और हम लोग अपना टारगेट पूरा कर सकें। भाइयों बहनों, आज हम सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी दिए गए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के और सबके प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ इस राष्ट्र कार्य को सफल बनाएंगे। आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व का एक विशेष अभियान हम लोगों ने लिया। भाइयों बहनों, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो हम लोग सामान्य परिस्थितियों में काम करते हुए एक राजनीतिक विचारधारा के आधार पर बढ़ते हुए आज देश का, प्रदेश का नेतृत्व करने वाले लोग हमारे आप ही सभी कार्यकर्ताओं के बीच में है। ऐसे ही अपने लंबे समय तक संगठन के काम से जुड़े रहे और महाराजगंज से लोकसभा का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की बनाने की जो यात्रा है, उस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। मैं आप मंचासीन अपने सभी पदाधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पीयूष जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने आदरणीय केशव जी का, ब्रजेश जी का, सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभागार में उपस्थित अपने साथियों का इस उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं आज इस अवसर पर आग्रह करूंगा, जो संगठन पर्व हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और संगठन पर्व का आज यह कार्य पूरा हो रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के चुनाव अधिकारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को आए और अपना विषय प्रतिपादित करने का कष्ट करें। आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी। बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर हर महादेव। आज पर्व और त्योहार की संस्कृति का देश भारत और उसके सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दीपक की लौ से, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हुए 1980 में कमल के पुष्प से खिलते हुए 80 से अपने 45वें वर्ष की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में अपने निर्वाचन को संपन्न करने के क्रम में अब तक का पड़ाव प्राप्त किया। इस अवसर पर आज यहां पधारे, यहां पर सम्मानित हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय चुनाव अधिकारी माननीय के लक्ष्मण जी, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ भाजपा नेता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अधिकारी के रूप में उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री द्वय माननीय अरुण सिंह जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रय माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, श्री तारिक मंसूर जी, आदरणीय राजकुमार चाहर, आदरणीय सुरेंद्र सिंह नागर, आदरणीय वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, माननीय सुरप्रताप शाही जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, अन्य अभी सभी सम्मानित यहाँ पधारे वरिष्ठ नेतागण और प्रदेश के सभी मंडलों से आए हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के अनेक वरिष्ठ और सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित माननीय नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष और प्रदेश परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण, आप सभी का प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ हमारे आदरणीयों का पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोग 1980 में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से प्रारंभ होकर आदरणीय कल्याण सिंह, राजेंद्र गुप्त जी, कलराज मिश्र जी, राजनाथ सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, कलराज मिश्र जी, विनय कटियार जी, केसरी नाथ त्रिपाठी जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं स्वयं, मेरा नाम मैं स्वतंत्र देव जी, भूपेंद्र सिंह चौधरी के क्रम में आज 17वें प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन को संपन्न कराने माननीय पीयूष गोयल जी आए हुए हैं। इस अवसर पर मैं अति संक्षेप में जो संगठन पर्व में आप सब कार्यकर्ताओं के बूथ से लेके ऊपर तक के सहयोग से जो कार्य संपन्न हुए हैं उसका संगठनात्मक अत्यंत संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी प्राथमिक सदस्यता इस बार 2,60,00,000 प्राथमिक सदस्य उत्तर प्रदेश में बने। 2019 से 74 लाख अधिक लक्ष्य से आगे सक्रिय सदस्यता 2,60,000, 2019 के 1,12,000 से बढ़ के लक्ष्य से आगे यह सुसंपन्न हुई। चुनाव के 1,62,486 बूथों में 1,54,795 बूथों का गठन संपन्न हुआ और बूथ सब गठित हुए, इनके निर्वाचन संपन्न हुए। 1918 मंडल हैं जिनमें सब में चुनाव प्रक्रिया नीचे तक प्रारंभ हुई, जिसमें 1613 मंडल निर्वाचित घोषित हुए।
98 जिला इकाइयों में सभी जगह संगठनात्मक कार्य पूर्ण हुए, एक जिले को छोड़ करके, और जिसमें 84 जिले निर्वाचित घोषित हुए। प्रदेश परिषद के निर्वाचन और आज जिनकी घोषणा करेंगे वो राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन और प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की सुसंपन्नता का क्षण यहाँ सामने है। इस अवसर पर हमें केंद्रीय नेतृत्व का 21 अक्टूबर 2024 को केंद्र की पहली कार्यशाला के में माननीय BL संतोष जी का, माननीय के लक्ष्मण जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला। निरंतर उन लोगों के मार्गदर्शन मिलते रहे। के लक्ष्मण जी के सहयोगी के रूप में यहाँ नरेश बंसल जी भी हम लोगों का सहयोग करते रहे, और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी हर समय हम सबका सहयोग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। इस अवसर पर यहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी का हर क्षण हम सब लोगों को चुनाव की सुसंपन्नता के लिए मंडल से लेके जिला तक हर स्तर पर सहयोग मिलता रहा। माननीय धर्मपाल जी का सदा सहयोग मिलता रहा, और हर क्षण माननीय धर्मपाल जी का भी पूरे संगठनात्मक सक्रियता का लाभ निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने में हम सबको सहयोगी के रूप में प्राप्त रहा। आज यहाँ पर हमारे चुनाव प्रक्रिया में 98 जिलों के चुनाव अधिकारी, सभी जिलों के अंदर पर्यवेक्षक तय हुए केंद्रीय मार्गदर्शन में, हमारे 6 प्रदेश सह चुनाव अधिकारी और एक राजेंद्र अग्रवाल जी की देखरेख में प्रदेश की 5 सदस्यीय अपील कमेटी, इन सब ने हम सबको सहयोग किया, और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, बूथ से, मंडल से, जिले से, अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंचस्थ हैं या भिन्न भिन्न जगहों पर हैं, समय समय पर उन्होंने भी अपना भी परामर्श, अपना मार्गदर्शन, उचित सहयोग प्रदान किया। और इन सब के चलते बिना किसी उलझन के यह संगठन पर्व का संपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ, और प्रदेश में अध्यक्ष के निर्वाचन की एक उल्लासपूर्ण, इतनी विशाल उपस्थिति के अंदर जो घोषणा होगी माननीय गोयल जी के द्वारा उनके श्रीमुख से, उसमें जिन जिन ने सब सहयोग किया है, मैं प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में अपने सभी चुनाव में लगे सहयोगियों के साथ उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और इस चुनाव क्रम में हमें सभी प्रदेश के पदाधिकारियों ने, सभी वरिष्ठ उपाध्यक्षों ने, सभी महामंत्रियों ने, सभी अन्य प्रदेश मंत्री आज सब ने सहयोग किया। इसके साथ साथ विशेष रूप से सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों ने भी और उनकी टीम ने इसमें सहयोग किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और इस संगठन पर्व की इस भव्य रूप में निरंतर आगे बढ़ते हुए अब हम सब जिस राह पर चलने वाले हैं, वह राह कमल की कमल 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 के रूप में बढ़ने वाली राह और बड़ी राह के रूप में परिवर्तित होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी का, मंचस्थ सभी का अभिनंदन। आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। धन्यवाद।